नमस्कार मित्रों, सत्येंद्र कुमार मौर्य एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। किसान मित्र भाइयों, आप लोग जानते हो कि किसान मित्रों के संबंध में अभी तक सरकार के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है और इस संबंध में लगातार हम बात करने का सरकार से प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लगातार पत्राचार के माध्यम से और टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से मैंने जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन व्यस्ततम समय में से उन्होंने समय अभी तक मुझे नहीं दिया है। मित्रों, यदि हम सरकार के सहारे रहेंगे और लगातार हम ये सोचते रहेंगे कि सरकार हमें नौकरी देगी या किसान मित्रों की पुनः वापसी होगी या मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी, फार्मर फ्रेंड्स का कुछ नया कायाकल्प हो जाएगा, तो ये कोरी कल्पनाएं ही अभी तक रही हैं। भविष्य में क्या होगा इस संबंध में हम नहीं कुछ कह सकते हैं। मुझे ये कहना है कि किसान मित्र साथियों को भी अपने आप अपने पैरों पर खड़े होकर स्वावलंबी बनने का प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में तमाम हमारे साथियों ने अलग अलग तरीके की खेती और अलग अलग क्षेत्रों में अपने तरीके से काम शुरू किए हैं। इसमें एक जो जानकारी मुझे देनी है वो ये है कि इस समय बड़े अच्छे पैमाने पे लोग खरबूज की खेती कर रहे हैं और खरबूजे की खेती से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए प्रयास में हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी कुछ इसी तरह का नया करने का प्रयास करें जिससे आपको सफलता मिले। मित्रों, अभी हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि ये ताइवान का जो खरबूजा है उसकी खेती हम किस तरह से करेंगे और कैसे इसकी तैयारी करते हैं। तो देखिए, ये 7 फरवरी को हमने खरबूजे की खेती शुरू की थी। ये मित्तई है, देवा कुर्सी रोड, बाराबंकी में, उत्तर प्रदेश का एक जनपद है जहाँ पर हम रहते हैं और ये हमारे खेत हैं। यहाँ पर हमारे चाचा जी ने एक खेती शुरू की है। ये हमारा देखिए खेत है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए चारों तरफ से आवारा पशुओं से बचाने के लिए यह जाल है, पूरे खेत के चारों ओर है। ये खेत 10.125 हेक्टेयर है। हमारे यहाँ कच्चा बीघा होता है, इसको हम 1.25 बीघा कहते हैं। देखिए किस तरह से इसमें ये बांस लगे हुए हैं और इसके चारों तरफ ये जाली लगी हुई है। आपके पास अगर जाली नहीं है या इस तरह की व्यवस्था नहीं है या कम पैसे में आप निपटना चाहते हो तो घर में धोती वगैरह मिल जाएगी, उससे भी आप काम चला सकते हैं। किसी तरह से आवारा पशुओं से इसे बचाना है, मुख्य बात यह है। तो ये देखिए, आप खेत देखिए किस तरह से इसको आवारा पशुओं से बचाने के लिए व्यवस्था दी गई है। अगर हम इस पूरे खेत को नेट से बांधते हैं, नेट से बांधने का प्रयास करते हैं तो उसमें लगभग हमारी जो लागत है वो आ जाती है 2500 से 3000 के आसपास। और दूसरा एक काम ये करते हैं कि इसमें ये अगर आपके पास बांस है तो ठीक है, नहीं तो किसी और व्यवस्था के साथ इसको जोड़ना होता है और ये पूरी तरह से ढक देना होता है। इसका एक छोटा सा दरवाज़ा भी होता है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे पीछे है, ये आपने देखा, ये छोटा सा गेट है, इसको भी बंद कर देते हैं जिससे इधर से कोई आए ना। तो इस तरह से हम अपनी फसल की रक्षा करते हैं। 7 फरवरी को इसको बोया गया था और ये बुआई के लिए एक अलग तरीके की व्यवस्था है। इसमें मल्चिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं ये मल्चिंग की गई है। ये देखिए आप, ये पॉलीथीन पड़ा हुआ है, ये दिखा, ये मल्चिंग है। और इस तरह से ये पॉलीथीन डाल करके हम अपने खेत की ये ढलाई वाली व्यवस्था एक देते हैं। ये एक ढलान है, ये क्यारी बनी हुई है, बीच में ये नालियाँ हैं और इस पे ये मल्चिंग की गई और इसमें छेद किए गए हैं, आप देख पा रहे हैं शायद। ये फसल भी लगभग तैयार होने की कगार पे है और 10 से 15 दिनों में ही आपका फल तैयार हो जाएगा, खरबूजा तैयार हो जाएगा। और इस तरह से अब जब हम बात करते हैं कि फसल की बुआई, निराई, गुड़ाई और सिंचाई और इससे जो हमारे इसमें कीट लगते हैं उनसे बचाव के लिए क्या व्यवस्था देते हैं, तो पूरा डिटेल में आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, ये हमने जो घेरवाल तैयार किया, इसमें 3000 रुपये की लागत आई। दूसरा जो हमारा खर्च है वो है ये जो हम इस पर मल्चिंग करते हैं, तो मल्चिंग मटेरियल में हमारा खर्च आया 2200 रुपये का एक बंडल, यानी कि 2 बंडल लगा, 4400 रुपये की लागत इसमें आई। फिर तीसरा है, इसमें बीज की बुआई करते हैं तो 1 लाख रुपए का 1 किलो बीज मिलता है। इस खरबूजे का बेबी प्रजाति है, 1 लाख रुपए का 1 किलो बीज और इसमें लगा 50 ग्राम बीज, तो 5000 रुपये की ये लागत आ गई। तीसरी चीज़ है खाद की, तो इसमें लगभग 2500 रुपये का हमको खाद का प्रयोग करना पड़ा है। इसमें कंपोस्ट खाद भी है और रासायनिक खादों का भी प्रयोग किया गया है।
तो ये इतनी खाद की लागत आ गई। खेत की तैयारी हो गई, निराई गुड़ाई जुताई और ये सब करने में लगभग 2,500 रुपये का इसका खर्चा आ गया। तो जो हमारी टोटल लागत आ रही है वो लगभग 4 2 6 3 10 11 लगभग 15,000 रुपये का इसमें खर्च आया है। इसमें देखिए आपने शायद आप देख पाए, इसमें फेरोमोन ट्रैप ये लगे हुए हैं, फेरोमोन ट्रैप हैं ये लगे हुए हैं। और इसमें हमने स्टिकर्स का भी प्रयोग किया है जिससे कीट से बचाव किया जा सके। ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग करना अच्छा नहीं है। खरबूजे की खेती, ताइवान का ये बेबी प्रजाति का खरबूजा है। मित्तई देवाकुर्सी रोड स्थित बाराबंकी जनपद के अंतर्गत इस गांव में खेती हो रही है। ये हमारे चाचा जी का खेत है जिसमें इन्होंने इस तकनीक का प्रयोग किया है। और देखिए मल्चिंग करने के बाद इसमें छेद बनाए जाते हैं, उन्हीं में बीजारोपण किया जाता है। इसमें 1 हफ्ते में एक बार सिंचाई दी जाती है। नालियों में पानी बहुत अधिक नहीं लगता, नालियों के माध्यम से सिंचाई होती है। और ढलान वाली ये क्यारियाँ बनाई जाती हैं जिस पर मल्चिंग है, जिससे फल जो हो वो इसी मल्चिंग वाले स्थान पे आ जाए और उसको मिट्टी का संपर्क न रहे, क्योंकि जो हमारा फल ख़राब होता है या सड़ता है वो मिट्टी के टच में आने से होता है। तो ये थोड़ी सी सावधानियां हैं। इसमें 40 कुंटल का उत्पादन मिलने की पूरी उम्मीद है और ये लगभग 10.125 हेक्टेयर यानी 1.25 बीघे, हमारे यहाँ का बीघा जो है 1.25 बीघा कहलाता है यहाँ पे, 10.125 हेक्टेयर खेत में ये खेती है। और अगर इसमें 40 कुंटल का उत्पादन मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि 40 रुपये किलो के हिसाब से 1,60,000 रुपये का अनुमान है। और ये 3 महीने की फसल है, तो इतने कम में अच्छा मुनाफा लेने के लिए इससे और बढ़िया विकल्प क्या हो सकता है। तो किसान मित्र साथियों को चाहिए कि वह इस समय इस तरह के प्रयोग करना आरंभ करें, जिससे भविष्य में वह नई तकनीकी का प्रयोग करके अपने खेत पर कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन और अधिक लाभ ले सकें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं किसान मित्र साथियों से ये भी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के अलावा भविष्य में जो अन्य वीडियो भी आप देखेंगे उसमें मैं किसान मित्रों के साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहूँगा जिससे वह स्वावलंबी बने, कुछ नई विधा के साथ कुछ नया कर सकें और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नई सफलता की ओर बढ़ सकें। किसान मित्र साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि अब यह विलाप करने का समय नहीं है, क्योंकि 20 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि किसी भी पार्टी की सरकार आने पर आप उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। बीते दिनों में यही सब हुआ है। मैंने सभी राजनीतिक दलों को देखा है, अन्य चीज़ों को देखा है और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि स्वावलंबी बनकर स्वयं कुछ नए प्रयोग करके आर्थिक विकास की ओर जाना ही एकमात्र विकल्प है। मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्य साथियों तक पहुंचाएं, जिससे मैं अन्य वीडियो भी आपके बीच में प्रस्तुत कर सकूं और लोगों को लाभ पहुंचा सकूं। धन्यवाद। आपका सत्येंद्र मौर्य एक बार पुनः आपसे विदा लेता है। नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपकी मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।